राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह आपके सामने फिर हाजिर हैं ढेर सारी चुगलियां लेकर। अब अनुपमा के बाद वनराज और काव्य का रिश्ता भी टूट गया है और वनराज को तो कुछ होने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में कोर्ट रूम में अभिमन्यु अक्षरा की गरीबी का मजाक बना देगा। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में एक बार फिर भवानी और सई पत्रलेखा को लेकर आपस में भिड़ने वाली हैं। अब ये तो थी मोटा मोटा जानकारी, लेकिन आपको पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वहाँ आज क्या होने वाला है। अनुपमा टूट चुकी है, बिखर चुकी है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी है। वो अब अनुज की अनुपमा बनकर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनुपमा बनकर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। वहीं वनराज ने नई नौटंकी शुरू कर दी है। पहले तो वो खुद ही नहीं चाहता कि काव्या घर में रहे, अब वो चली गई है तो बेहोश होकर गिर गया है। हमें तो लग रहा है कि वो ये सब अनुपमा को अपने पास लाने के लिए कर रहा है। उधर अनुज की कोई खोज खबर नहीं है, पता नहीं कहाँ लापता हो गया है। होता ये है कि अनुज के नहीं आने से सभी लोगों का दिमाग खराब है। समर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि जब माया के साथ ही रहना था तो वापस आने की बात क्यों कही, जब उम्मीद ही तोड़नी थी तो उम्मीद आखिर दी ही क्यों। अब पाकी और किंजल कहती हैं कि ज़रूर कोई बड़ी बात रही होगी ना आने की, क्योंकि वो तो खुद मम्मी से मिलने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन बापूजी कहते हैं कि प्यार से बड़ी कोई वजह नहीं हो सकती है। अनुज ने जो किया है वो गलत किया है, उसने सबके सवालों के जवाब देने ही होंगे। अब सबकी बातें सुनकर वनराज और बरखा एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जैसे कुछ तो है जो वो लोग छिपा रहे हैं। उधर अनुपमा को अनुज के ना आने से धक्का लगा है। वो कांताबेन से कहती है कि चोट लगनी थी सो लग गई, अब चोट को देखूं या पत्थर को। मेरा और अनुज का साथ यहीं तक था और यही सच्चाई है। वो अपनी माँ से कहती है कि अभी तक सब कुछ अनुपमा का अनुज से जुड़ा था, लेकिन अब अनुपमा अकेली है और अपने लिए काफ़ी है। उधर शाह हाउस में काव्या और वनराज भड़ जाते हैं। काव्या कहती है कि अनुज ने ये फैसला किसी के दबाव में आकर लिया है, लेकिन वनराज कहता है कि अनुज तो तुम लोगों के लिए देवता है, वो गलत कैसे हो सकता है। काव्या कहती है कि कई बार शब्दों में और सच्चाई में काफ़ी फ़र्क होता है और उसे समझना होता है। वनराज कहता है कि इसमें समझने वाली कौन सी बात है, उसको तो माया के पास ही रहना था। लेकिन काव्या कहती है कि तुमने तो कभी मुझे नहीं समझा, तो दूसरे के रिश्ते को क्या समझोगे। अनुपमा सिर्फ तुम्हें अपने बच्चों का बाप मानती है, लेकिन तुम और बातों से दोबारा बहू बनाकर घर लाने के सपने देख रहे हो। उधर अधिक पाकी पर भड़क जाता है। वो कहता है कि लव गुरु बनने चली थी और देखो ये क्या हो गया, अब अनुज ने खुद ही आने से मना कर दिया है। बरखा भी आग में घी डालते हुए कहती है कि अनुज अनुपमा और शाह परिवार से थक गया था, इसलिए उसने माया को चुना है। बेचारा करता भी और क्या। जिसके बाद काव्या घर छोड़ने का फैसला लेती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में वनराज को कुछ होने वाला है और इसी बहाने शाह परिवार सीधा अनुपमा को फ़ोन करके बुला लेगा। अब देखना होगा कि अनुपमा वनराज को लेकर क्या फैसला लेती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कोर्ट रूम का ड्रामा शुरू हो चुका है और बदनाम बेचारी अक्षरा हो रही है। अरे नोटिस तो कायरव ने भेजा, लेकिन बुरी बनेगी अक्षरा। फिर भी चीज़ों को ठीक करने के लिए अभिमन्यु से बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन अभिमन्यु को 6 साल पुराना राग गाने लगेगा। वैसे अक्षरा सही कहती है कि अभिमन्यु सुनता कम है और बोलता ज़्यादा है और समझता तो कुछ भी नहीं है। आज के एपिसोड में अभी रूठी हुई बहन अपनी रूही को मनाने के लिए बिना बताए बिरला हाउस पहुंच जाता है। वो रॉकेट पर सॉरी लिखकर रूही को देता है और फिर गुब्बारे भी बनाता है वो झाग वाले। लेकिन रूही का मूड तो बहुत ख़राब होता है और वो अबीर को देखते ही घर के अंदर चली जाती है। अभिमन्यु अबीर को देख लेता है और भागकर उसे मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी कायरा वहाँ अबीर को लेने के लिए पहुँच जाता है। कायरा अभिमन्यु को अबीर से नहीं मिलने देता और उसे नोटिस पकड़ा देता है, जिसमें कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर होता है। कायरा बताता है कि अब तुम एक डॉक्टर की तरह ही अबीर से मिलोगे और बिना परमिशन के तो अबीर से मिल ही नहीं पाओगे। लेकिन अभिमन्यु नोटिस को कुचुम्बड़ करके फाड़ देता है। अब कायरव घर आकर सबको बताता है कि उसने कोर्ट से एक स्पेशल ऑर्डर जारी करवाया है। अक्षरा कहती है कि कोर्ट के चक्कर से बचने के लिए ही तो मैं उनसे बात करने जा रही थी, लेकिन आपने ये क्या कर दिया। अब अक्षरा मंजरी और अभिमन्यु से बात करने के लिए निकल पड़ती है, जिसके बाद अक्षरा और अभिमन्यु की मुलाकात बीच सड़क पर होती है। अक्षरा अभिमन्यु को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि नोटिस का जवाब तो नोटिस से ही दिया जाएगा। वो कहता है कि कोई भी नोटिस एक बाप को अपने बेटे से अलग नहीं कर पाएगा। अभिमन्यु तो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि 6 साल पहले भी तुमने मुझे सच नहीं बताया क्योंकि तुम मुझे सज़ा देना चाहती थी। अब ये बात सुनकर अक्षरा भड़क जाती है और
कहती है कि बदला लेना है, सजा देने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। अब आगे आने वाले एपिसोड में कोर्ट रूम का दिखाया जाएगा, जहां पर वकील अक्षरा की गरीबी का मजाक बनाएगी। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में सही और सत्या को पास देखकर विराट का खून खौल जाएगा, लेकिन बेचारा कुछ कह नहीं पाएगा। होता यह है कि अम्बा मंदिर में सत्या को सही की गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ने के लिए कहती है, लेकिन पहले तो दोनों मना कर देते हैं, लेकिन सही की पैर की चोट को देखकर सत्या उसे गोद में उठा लेता है। अब तभी सभी सबके साथ सेल्फी क्लिक कर देती है और अश्वनी को भेज देती है। उधर भवानी को उसके पार्टी वाले फ़ोन करते हैं और ताना देती हैं कि क्या आपकी घर की बहू में घर छोड़ कर भागती रहती है क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अब भवानी को सही पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसने पेपर पत्रलेखा के भाग जाने की खबर छपवा दी है। भवानी सीधा सही से लड़ने के लिए मंदिर पहुंच जाती है और वहां भी जमकर तमाशा करती है। वो कहती है कि तेरी वजह से ही वीनू की यही हालत है, लेकिन सही कहती है कि मेरे बेटी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। अब भवानी अम्बा को भी लपेटने की कोशिश करती है, लेकिन सही भी इसका मुंह तोड़ जवाब देती है। वो कहती है कि चोरों को सारे चोर ही नजर आते हैं, आपने चाल चलने के अलावा आज तक किया ही क्या है। अब इसी बीच विराट वीनू को मनाने की भी कोशिश करता है और कहता है कि वो जल्द से जल्द पत्रलेखा को वापस लेकर आएगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में एक डेड बॉडी मिलने वाली है, लेकिन क्या वो पत्रलेखा की है या नहीं, वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इस नई वीडियो के साथ। राम राम।